दिनांक कितनी हो गया 30/4/2020। विषय विज्ञान। कक्षा 8। पाठ 2 ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। ऊर्जा के प्राकृतिक एवं वैकल्पिक स्रोत। तो ये पार्ट आपका चल रहा था ऊर्जा के प्राकृतिक एवं वैकल्पिक स्रोत। इसमें हमने ऊर्जा के बारे में बात करी थी, ईंधन के बारे में बात करी थी। जो हमारे पृथ्वी पर क्या स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत क्या है ऊर्जा का? सूर्य। सूर्य से ही हमें सारी ऊर्जा हमारी पृथ्वी को या ग्रह को प्राप्त होती है। चाहे कोई भी ऊर्जा हम यूज कर रहे हैं, ज्यादातर भाई पेड़ पौधों से ले रहे हैं, भोजन या कुछ भी कर रहे हैं, वो सारी ऊर्जा जो है सूर्य का प्रकाश है। या फिर जो ईंधन के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है वो जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होती है, वो भी कभी ना कभी सूर्य के स्रोत से ही प्राप्त हुई थी तब। लेकिन करोड़ों वर्षों पहले भौगोलिक उथल पुथल के कारण जंतु और पेड़ पौधे दब गए। जंतुओं से जो जंतु दबे उनकी हड्डियों से जंतुओं से बना, ये बताया था कि जंतुओं से पेट्रोलियम बना था। पेट्रोलियम। और जो पौधे दबे पेड़ पौधों से कोयला तैयार हुआ करोड़ों वर्षों बाद। पेट्रोलियम जो हम प्राप्त कर रहे हैं, डीजल, पेट्रोल, ये सारा जीवाश्म जंतुओं का जीवाश्म है, जंतु जीवाश्म ईंधन है। और कोयला जो है ये पेड़ पौधों के जीवाश्म है। तो यहाँ पे बात आते हैं ईंधन क्या है। ईंधन कोई भी वो वस्तु जो जलने पर ऊर्जा देती है हमें, वो ईंधन कहलाती है। कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ जलने पर जो ऊर्जा उत्पन्न करता है, ऊर्जा देता है, वो ईंधन कहलाती है। ऊर्जा के लिए अलग अलग प्रकार से प्राप्त होता है। विद्युत ऊर्जा, जैसे कि बात करी थी विद्युत ऊर्जा, आजकल ज्यादातर काम कार्य विद्युत से हो रहे हैं, चाहे घर में हो या फैक्ट्रियां, कारखाने, ऑफिस, सब जगह लाइट का प्रयोग ज्यादा हो रहा है। सभी कामों के लिए विद्युत ऊर्जा का उपयोग ज्यादा हो रहा है। जैसे घर में खाना पकता है, एलपीजी गैस, ये भी एक प्रकार से जीवाश्म ईंधन है जो हमें पेट्रोलियम से ही प्राप्त होता है। तो यहां तक हम कल पढ़ चुके थे। इसके बाद हमने बात करी थी नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की। नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ये बताया था कि जो ऊर्जा पुनः प्राप्त हो सकने वाली ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा और पुनः प्राप्त न हो सकने वाली ऊर्जा को अनवीकरणीय ऊर्जा। यानी जो कभी ना कभी समाप्त हो जाए होती है, एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं हो पाती, वो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होंगे। और जो दोबारा से प्राप्त हो जाएगी, जैसे सूर्य की ऊर्जा है या ज्वार भाटा की ऊर्जा बताई थी, ये सारी नवीकरणीय ऊर्जा है, बायोगैस है। इसके बाद अनवीकरणीय ऊर्जा जो हम प्राकृतिक संसाधन यूज कर रहे हैं, ज्यादातर कोयला है, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, उपले, कंडे, ये सारी चीजें अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आएंगी। कभी ना कभी सीमित संसाधन है इनके, कभी ना कभी समाप्त होंगे। इसलिए इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें इस्तेमाल करना है ताकि हमारे सामने कोई संकट ऊर्जा का ना प्राप्त हो। इसमें एक टॉपिक है आज, ऊर्जा संकट क्या है। ऊर्जा संकट क्या है?
ऊर्जा संकट। ऊर्जा संकट की हमने बात करी थी, जो क्या हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि के कारण ऊर्जा की अधिक आवश्यकता हो रही है, ज्यादा हमें ज्यादा ईंधन चाहिए, ज्यादा स्रोत चाहिए। तो अब ज्यादा यूज कर रहे हैं तो कभी ना कभी तो समाप्त होगी चीजें, भाई चाहे कितनी भी मात्रा में है कोई चीज, लेकिन अगर हम उसमें से केवल निकालते जा रहे उसमें और ऐड नहीं कर रहे और कहीं से नहीं करना, तो वो कभी ना कभी तो समाप्त होगा। इसी प्रकार से हमारी भूमि के अंदर जो जीवाश्म ईंधन है, चाहे वो पेट्रोलियम है, चाहे कोयला है, चाहे कोई अन्य चीज है, वो एक सीमित मात्रा में है। वो भले ही वो बहुत ज्यादा मात्रा में है, लेकिन अब उसमें बढ़ोतरी तो हो नहीं रही, तो जितना है वो है। अब उसमें से हम निकालते जा रहे, उसमें कहीं से बढ़ नहीं रहा, तो कभी ना कभी तो समाप्त होगा। तो इस स्थिति को हम ऊर्जा संकट का नाम दिया है। ठीक है, इस ऊर्जा संकट से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ऊर्जा संकट का पता लगा, जनसंख्या वृद्धि के कारण अधिक ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता पड़ रही है, जिससे कभी ना कभी हमारे ऊर्जा स्रोत समाप्त हो जाएंगे। इस स्थिति को ऊर्जा संकट कहते हैं। और इस संकट से बचने के लिए हमें अपने जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं ऊर्जा के, उनको बहुत ही ध्यानपूर्वक प्रयोग करना है। सीमित मात्रा में जहां तक हो सके हमें अनवीकरणीय या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना है। इनका हमारा कोशिश ये रहनी चाहिए सब ज्यादा से ज्यादा इन ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल किया जाए, बजाय इनका कम से कम इस्तेमाल बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है, जिससे हमारे सामने ऊर्जा संकट उत्पन्न न हो। ऊर्जा संकट से बचने के लिए क्या करना, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है उनका अधिक से अधिक प्रयोग करें, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का कम प्रयोग करें। ठीक है, विद्युत ऊर्जा उपकरणों का ज्यादा प्रयोग करें, जिससे हमारे सामने ऊर्जा संकट न उत्पन्न हो। इसके बाद है हम करें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के बारे में। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत क्या है? पहला सोलर सेल है। सोलर सेल या सोलर सेल कहते हैं। क्या होता है सोलर सेल या सोलर सेल? सोलर सेल में क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा जो है या ऊष्मा, इसे किसमें बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ये सोलर सेल का कार्य है। देखा होगा आपने सोलर प्लेट, जिसे गांव में आजकल बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रही है आज के टाइम में। सोलर सेल, सोलर प्लेट बोलते हैं उसको, टावर पे लगी होती है या ट्यूबवेल भी चलाने के काम आ रही है, या घर में इन्वर्टर बैटरा, इन सब चीजों पे चार्जिंग के लिए सोलर प्लेट लगाते हैं हम छत पे, जिससे धूप पड़ती है और उस धूप से सोलर प्लेट हमें ऊर्जा बना के देती है। कौन सी? विद्युत ऊर्जा।
यानी तो सोलर सेल द्वारा सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। परिवर्तन, ये कार्य है सोलर सेल का। एक सोलर सेल जो होती है वो लगभग 5 वोल्ट का विभवांतर और 6 एम्पियर की विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है। अधिक विद्युत प्राप्त करने के लिए कई सारी प्लेटों को आपस में जोड़ते हैं और सोलर पैनल प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कई सारे जो आपके सोलर प्लेट है उनको जोड़ते हैं, इसे सोलर पैनल कहते हैं, जिससे हमें अधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें आपके और इस विद्युत ऊर्जा का हम उपयोग पंखा चलाने के लिए, टीवी चलाने के लिए, कूलर, एसी या ट्यूबवेल या अन्य कोई भी चीज चलाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है इसमें सोलर कुकर। सोलर सेल था सोलर कुकर। सोलर कुकर किस काम आता है? सोलर कुकर में क्या होगा? सोलर सेल में तो आपकी विद्युत प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। सोलर कुकर में आपके सोलर कुकर जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति भोजन पकाने के, क्या करने के? भोजन पकाने। सोलर कुकर का प्रयोग सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन पकाने में होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन पकाने में होता है, जो इसका प्रयोग होता है। यानी हमें सोलर कुकर चाहिए, उसमें फिर ना हमें विद्युत की आवश्यकता, ना लाइट की आवश्यकता, ना किसी लकड़ी की, ना किसी गैस की। केवल क्या करना है, कुकर में खाना, कच्चा दाल या जो भी आपको बनाना है वो डालो, धूप में रख दो, आपका भोजन तैयार हो जाएगा। यानी ठीक है, सोलर कुकर आपका बिना किसी उसके लकड़ी, गैस, विद्युत के आपका भोजन तैयार कर देता है, केवल धूप जो सूर्य का प्रकाश की उसमें है उसकी ऊर्जा से। इसे सोलर कुकर कहते हैं। तीसरा इसमें सौर जल ऊष्मा। सौर जल ऊष्मा ये जब पानी को गर्म करने के काम आता है। किस काम आता है? पानी को गर्म करने के काम आता है। इस प्रकार से इसकी रचना होती है। इसमें एक ये बॉक्स होता है और
ये सौर जल उष्मक होता है, जिससे जिससे हमें गर्म पानी प्राप्त होता है। यहाँ पे प्रकाश पड़ता है, ठीक है। यहां से जल डालते हैं और यहां से जल डालते जाते हैं, यहां से, और पानी इस तरीके से गर्म होकर के यहाँ इस टब में गर्म जल इकट्ठा होता रहता है। यहाँ पे गर्म जल इकट्ठा होता है, ये सौर उष्मक है, ठीक है। यहाँ से पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, यहाँ से जल प्रवाहित करेंगे और सूर्य के प्रकाश की गर्मी से यहाँ से पानी जाता रहेगा, गर्म होकर के यहाँ पे गर्म पानी इकट्ठा होता रहता है। ये सौर जल उष्मक है, ठीक है। कल ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, आज बस इतना ही कराएंगे। नोट्स इसके 2, 3, 4 जितने क्वेश्चन यहाँ तक के होंगे वो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। वहां से लिख लीजिएगा। ये आपका वो हमने ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के बारे में बताया, कल आपका वो था। ठीक है, कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना बाद में।